Good morning students. Let's continue our topic lines and angles. And yesterday आपको एक्सरसाइज 7A कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, तो आई होप कि आपने कंप्लीट कर ली होगी। तो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ थ्योरम्स हैं बेसिक जो आपने पढ़ी है कि स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है। ये लीनियर पे लगाते हैं कंडीशन, यस और नो, कि दिस वन सपोज ये x है y है तो x प्लस वाई इज़ 180। आपने सुना होगा लीनियर पेयर की कंडीशन, यस और नो। तो वो ही जो चीज़ आपने अब सुनी है अभी तक कि सम 180 होता है, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट हाउ मच 360 होता है। इन सब चीज़ों को हम 9th में प्रूफ करेंगे। ओके, तो उसी भी बेसिक थ्योरम्स आ रही हैं। फर्स्ट थ्योरम है इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। एक रे है क्योंकि आपके पास स्ट्रेट होगा, डायग्राम खुद बनाना है। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन इट मीन्स एक लाइन लेते हैं हम। ओके, ध्यान से देखिए इस पर क्या है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो वो नहीं कह रहे कि हॉरिजॉन्टली है, तो एक रे है, तो ये एक रे बना दी हमने। सपोज हमारी ए और बी एक लाइन है। ओके, तो इसमें एक स्टैंड्स कर लिए क्या, एक रे। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मीन्स नियर, तो दिस वन एक एंगल ये फ्रेम्ड हुआ और एक एंगल ये फ्रेम्ड हुआ है। ओके, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इट मीन्स ए ओ, इसको एक नेम दे देते हैं, ए ओ बी ए सी दे देते हैं। ओके, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180, इट मीन्स x प्लस वाई इज 180। इतनी बात समझ आ गई। अब ध्यान सुनिए, नाउ ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी तरफ से। जैसे अगर आपको अपना होम बनाना है तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, यस मैप बनाते हैं। तो सेम वे दिस इज अ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उसमें। तो कंस्ट्रक्शन फिर वो मैप बनने के बाद आपके बिल्डिंग्स के लिए वैम्बो लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, वो चीज़ हट जाती है, बिल्डिंग तैयार हो जाती है। सेम वे जब हम किसी भी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो उसमें अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ओके, और वो हमारे प्रूफ के लिए हेल्पफुल होते हैं। नाउ अब 180 किससे आएगा, अगर ये लाइन स्ट्रेट होती तो हम इसको कहते हैं सर ये 90 और ये 90 प्लस 90 180। तो सेम केस हम यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ये हमने लिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब भी हम अपनी तरफ से कुछ वर्क करेंगे तो उसको डैश 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 करते हैं एक बार, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का रोल है, इसको नोट कर दिया हमने, ये डी है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ प्रोसेस है, प्रोसीजर है उसे लिखने का, तो ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है गिवन थ्योरम में, गिवन जो गिवन क्या गिवन है, अ लाइन ए बी, अ लाइन ए बी। ये हार्ड एंड फिक्स नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है, बट गिवन अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप। अ लाइन ए बी, बस ए बी पे क्या कर रही है, एक रे स्टैंड कर रही है, एंड अ रे कौन सी है, ओ सी स्टैंड ऑन इट। ये गिवन हो गया। ओके, गिवन के बाद आता है हमारा टू प्रूव। अब क्वेश्चन में कहा गया कि हमें प्रूफ करना है कि इनका सम, किसका सम, ए ओ सी, एडिशन तो यही थे, देखो ए ओ सी प्लस बी ओ डी। तो नाउ आया, इसके बाद यही सब में थ्योरम में लिखना पड़ता है हमें। टू प्रूव में क्या प्रूफ करना है कि एडजेसेंट एंगल का सम इट मीन्स ए ओ सी। अभी कंसेशन हटा देते हैं, देखते हैं, देखिए क्या प्रूफ करना है, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, the sum is 180। ओके, अब हमने प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया है। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर एक रे ड्रा करी, वो क्या है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका नेम लिख दिया हमने डी। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन, तो क्या करा, OD is perpendicular on line AB. Okay, OD is perpendicular on line
AB। अब इसका प्रूफ करा रहे हैं। ये तो इतना पार्ट हो गया कि हमें गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, अगर है कंस्ट्रक्शन तो लिखते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखते हैं, बट इतना तो लिखना ही पड़ता है। इसके बाद स्टार्ट होता है कि हमारा प्रूफ की कंडीशन। ध्यान से देखिए, पहली बात कहें कि आपको ये तो पता है कि स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, बट ये होता है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है, सही। तो नाउ ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें आपसे कि BOC कितना होगा, BOC, पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ से AOC कितना होगा, सिंस एंगल AOC, ओके, AOC की बात करी तो AOC कितना होगा, AOD, ये AOD प्लस DOC, जैसा हो DOC, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ओके। AOC आ गया क्योंकि AOC चाहिए था हमें, यस और नो। अब चाहिए क्या, BOC। अब BOC देखने कितना होगा, ध्यान से देखिए, बस इसी में कौन सी बात छपी हुई है, BOC। तो BOC की बात की गई तो BOC भी हमें फाइंड करना है इसी की टर्म्स में। तो BOC क्या होगा, अगर हम BOD में से, इस पूरे पार्ट में से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, यस और नो। इस फुल में से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर से हटा दे रहा हूँ इसको भी, BOC निकालना है तो इस पूरे पार्ट में से, ओके, इस पूरे पार्ट में से अगर ये माइनस कर दें तो BOC आ जाएगा, यस। तो नाउ BOC क्या होगा, BOD माइनस क्या फाइंड, माइनस कर दें, इस पूरे पार्ट में से इस DOC को माइनस करते हैं, इस DOC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब क्वेश्चन ने कहा, देखो AOC फाइंड कर लिया, BOC फाइंड कर लिया, अब क्वेश्चन ने क्या, प्लस कर दिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, प्लस। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को प्लस कर दिया। तो AOC प्लस BOC इक्वल टू AOD प्लस DOC प्लस BOD माइनस DOC। तो आप देखेंगे DOC कैंसिल आउट, ऐसा होगा। नाउ क्या रहेगी आपका, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ओके। नाउ AOD देखिए, AOD ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर, सो AOD इज 90। BOD ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, कंस्ट्रक्शन से 90। रीजन लिखना कंपल्सरी है कि 90 क्यों है, वाई, OD इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB बाई, कहाँ से आए, कंस्ट्रक्शन। सो 90 प्लस 90 इज 180। तो हमें प्रूफ क्या करना था, AOC प्लस BOD इज 90। ये हमारा आंसर नहीं हुआ, हैंस प्रूव्ड, ओके। ये फर्स्ट थ्योरम हो गई, हैव अ लुक, ओके क्लास। तो आपको इस थ्योरम को 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरम्स काफ़ी लेंथी होती हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछी जाती हैं, ओके। सो और एक बात ध्यान रखें कि एंगल का साइन स्ट्रेट करके ऐसे बनाइएगा, बहुत से लोग ऐसे बना देते हैं सी, ठीक है, स्ट्रेट, क्योंकि सी भी वही लगता है। नाउ आपको मॉक टेस्ट दिया गया है, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन कर ली, एग्ज़ाम में अभी मॉक टेस्ट है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, सो प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।